वेल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। हम वैसे ही करनी है जैसे हमने इसकी एग्जांपल्स की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो रिप्रेजेंट करने के लिए करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, और स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट करना है। जो स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है उसे हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि उसे ग्राफिकली कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। वो अपनी बेटी को बता रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से, जो तुम्हारी एज 7 साल पहले थी उससे 7 गुना ज़्यादा थी मेरी एज, राइट। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब की बात कर रहा है कि आज से 3 साल बाद, इन फ्यूचर, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। तो जितनी तुम ओल्ड होगी, जितनी तुम्हारी एज होगी, मेरी 3 गुना हो गई, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। इस वर्डिंग को मैंने कन्वर्ट करना है एक स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन, और उसी के बाद हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आफ्ताब की हमें प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो वो तो मैंने लेट कर ली कि वो मेरे पास है x। तो उसकी बेटी की हमने ले ली y। अब 7 ईयर एगो की बात करें कि 7 साल पहले, तो उसकी उम्र 7 साल कम होगी, है ना। अगर हम 7 ईयर अगो करेंगे तो उसकी प्रेजेंट एज में से आपने -7 कर देना, और इसी तरह जितनी उसकी कम होगी उतनी उसके डॉटर की भी कम होगी, क्योंकि हम 7 साल ही पीछे जा रहे हैं। तो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या थी, y। तो y में से 7 माइनस कर दो, तो हम 7 साल पहले पहुंच गए, पीछे आ गए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा था कि मेरी एज कितनी है, डबल 7 टाइम्स। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने लिख दिया x-7 किसकी एज थी, आफ्ताब की, कितनी है, 7 टाइम उसकी डॉटर के। तो ये हमने इक्वेशन बनाई और इसे सॉल्व किया, और ये मेरे पास आ गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, राइट है स्टूडेंट्स। सो बहुत ही ईजी है, ये मेरे पास इक्वेशन बनी है इस हिसाब से, ये वाली इक्वेशन, इसी इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसी तरह से उसने बोला कि 3 साल 3 ईयर्स हैंस, आज अगर उसकी एज x है तो डेफिनेटली 3 साल बाद कितनी होगी, 3x, x+3, और डॉटर की भी क्या हो जाएगी, y+3। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा था 3 ही गुना हो जाएगी, है ना। तो 3 ही गुना हो जाएगी, तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी कि आफ्ताब की उम्र 3 गुना है उसकी बेटी के मुकाबले, आज से 3 साल बाद। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास बन के आएगी, ये आपको पता ही है। अब ये दो देखो, दोनों इक्वेशंस बन के हमारे सामने हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों मिला के मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब बच्चे क्या करना है, इसके आगे आपने वही काम करना है जो मैंने आपको सिखाया है एग्जाम्पल्स में। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको वो करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 7 को लेके उसने ये टेबल बना दिया, ठीक है, ये आपको आता है। और इस इक्वेशन को लेके उसने ये वाला टेबल बना दिया टेबल बनाना आपको आता ही है। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये आगे पॉइंट। और दूसरे में आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इन्हीं को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए, ये आपकी फर्स्ट लाइन थी, यही पॉइंट आए थे आपके पास, ये वाले पॉइंट। दूसरी लाइन आपके पास ये वाले पॉइंट आए हैं, राइट। तो जब आपने इसको ड्रॉ किया तो आपके पास ये लाइन्स ऐसे बन गई, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन लाइन्स को। तो इसी तरह से बच्चे आपने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। यहाँ पे भी हमने एक प्रॉब्लम दी गई है, उसे हमने कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में। सो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3900। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन बना दी है, जो पहली उसने टर्म बोली है वो क्या है,
3 आपके पास बैट्स हैं, तो x को मैंने बैट्स ले लिया, ठीक है, और y को मैंने बॉल्स ले लिया, तो 3x + 6y = 39। तो x आपके पास क्या था, कोस्ट ऑफ बैट, देखिए कोस्ट ऑफ बैट, और y आपके पास रिप्रेजेंट है कोस्ट ऑफ बॉल। तो इसको सोल्व करके मेरे पास इक्वेशन ये बनेगी, x + 2y = 1300, राइट। दूसरी कंडीशन में क्या है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls। अनदर बैट, एक बैट लिया उसने और 3 बॉल्स ले ली सेम काइंड की, तो इसलिए कोस्ट तो वही रहेगी जो हमने x और y ली थी। तो 1300 रुपीज़ इस बार पे किए, तो ये इक्वेशन बन गई। 1x एक ही बैट है, 3 बॉल ली हैं, 3y = 1300, राइट। अब स्टूडेंट्स उसने इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये वाली इक्वेशन उठाई और ये टेबल बना दिया, राइट। ये टेबल कैसे बना, ये आप इकट्ठा बना है, ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, ये पॉइंट है इसका, ये देखो, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ये आपके पास तीनों पॉइंट्स हैं, राइट। और ये वाली जो आपके पास इक्वेशन पड़ी हुई है, इससे उसने ये वाला बना दिया, सॉरी ये वाला टेबल, राइट। ये है एक पॉइंट, ये है अनदर पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को उसने प्लॉट कर दिया इसी तरह से। तो सेम आपने इसी से अपना ग्राफ बनाना है, और इनको पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो सामने आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा, राइट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने एग्जांपल्स मेरी देखी हैं तभी आपको ये ग्राफ बनाना आएगा, राइट। क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कैसे आपने करना है। हाँ जी, उसके बाद सेम ऐसे ही एक प्रॉब्लम है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड ₹160। देखिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारे पास। उसने बोला था 2 एप्पल्स, ठीक है ना, 2 kg एप्पल्स, तो कोस्ट हमने x मान ली, 1 kg पर kg मान लीजिए, कोस्ट x है, तो आपके पास 2 kg की कितने होगा, 2x। और उसने बोला था 1 kg ग्रेप्स, ठीक है, 1 ग्रेप्स को ले लिया उसने y, तो कंडीशन सम किसके इक्वल आएगा, 160। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये बन गया हमारे पास टेबल, ये आ गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, राइट। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल, अब 4 हो गए, देखिए ये इक्वेशन बन गई 4 एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट 300, ठीक है। अब इससे उसने ये बना दिया टेबल, ये वाला, ये पॉइंट 1 आ गया, ये पॉइंट 2 आ गया, ये पॉइंट 3 आ गया, राइट। तो आपके पास ये बन गया ग्राफ, दिस इज़ द ग्राफ जो आपको बनाना है, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज, इस तरह से आपने एक्सरसाइज जो है सारी एक्सरसाइज ऐसे करनी है, बहुत इजी है। आज के लिए इतना काम है, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।